थोड़ा थ्रेड के बारे में समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड क्या है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रोग्राम के अंदर होता है प्रोसेस, और फिर प्रोसेस के अंदर होता है थ्रेड। यानी कि थ्रेड का एक बेसिक विजुअलाइजेशन इंट्रोडक्शन समझे तो प्रोसेस एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में बहुत सारे रिसोर्सेज है, मेमोरी है, वगैरह वगैरह। और जो थ्रेड है वो एज अ वर्कर है जो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके काम करता है। ठीक है, तो प्रोसेस के अंदर मतलब थ्रेड क्या है, एक काम करने वाली यूनिट है, प्रोसेस के अंदर काम करने वाली यूनिट है। तो थ्रेड एक काम करने वाली यूनिट है जो सीपीयू का यूज़ करती है, मतलब सीपीयू के रिसोर्सेज को यूज़ करती है। अब इस थ्रेड में जैसे एक प्रोसेस था, तो प्रोसेस में प्रोसेस आईडी था, प्रोसेस ब्लॉक था, ये सब था। उसी तरीके से जो थ्रेड होता है उसमें भी थ्रेड आईडी होता है। ये थ्रेड की पहचान करता है। जैसे हर स्टूडेंट का एक आईडी होता है, यूनिकली डिफाइंड होता है। प्रोग्राम काउंटर यह बताता है कि प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। रजिस्टर सेट, इसमें प्रोग्राम की स्थिति स्टेट कलेक्टेड होता है, मतलब रजिस्टर सेट में जितने प्रोग्राम्स हैं उसको कलेक्टेड थ्रेड में रखा जाता है। स्टैक यह प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि लोकल वेरिएबल और फंक्शन। प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करता है कौन? स्टैक कहाँ रहता है? थ्रेड में। ठीक है, अब और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। तो जैसे कि जब हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक, अगर मान लो कि वहाँ पे एक ही थ्रेड है, तो वो क्या करेगा, इमेज को डिस्प्ले करेगा, है ना। लेकिन अगर वहाँ पर जैसे हमने उसको डाउनलोडिंग पे हमने कोई इमेज लेना है, ठीक है, हम वेब ब्राउज़र पर गए और वहाँ पे हमने कोई इमेज लिखा कि मुझे इस तरीके का इमेज चाहिए, जैसे मान लो कार्टून फ़ोटो चाहिए। तो अगर उस वेब ब्राउज़र पे एक ही थ्रेड हुआ ना, तो वो उसको लोड करने का ही काम लगाएगा। लेकिन अगर उससे क्या होगा, उससे ना लगेगा कि बहुत लेट इससे काम हो रहा है। लेकिन वही वहाँ पे अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो एक एक तो इमेज लोड करने में लगाएगा, दूसरा हमें टेक्स्ट फॉर्म में दिखाएगा, सर्चिंग या समथिंग। ठीक है, तो यही जो है ना उसका फ़ायदा होता है। इसमें बेनिफिट्स में भी आगे पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स इसका ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस। अब वेब ब्राउज़र माइट हैव वन थ्रेड डिस्प्ले इमेजेस और टेक्स्ट वाइल अनदर थ्रेड रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। For example, a word processor have a thread for displaying graphics, another thread responding to keystroke from the user, and third thread for spelling, grammar एंड चेंजिंग द बैकग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर एक थ्रेड हुआ, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई गेस्ट आता है घर में, ठीक है, तो अगर एक आदमी है तो वो उससे बात नहीं कर पाएगा, उसके लिए खाना बनाएगा, है ना, थोड़ा सा काम कि उससे बात करेगा, खाना ही बनाएगा, पहले खाना ज़रूरी है। लेकिन अगर दो तीन लोग हैं घर में, फिर गेस्ट आता है, तो एक उन पे बात करता है, एक उनको पानी देता है, सर्व करता है, एक उनके लिए खाना बनाता है, ऐसे। तो यही वो काम है कि जैसे अगर प्रोसेस में एक ही सिंगल ही थ्रेड रहा तो वो बस एक ही चीज़ पर फोकस करेगा। लेकिन अगर मल्टी थ्रेड रहा तो वो उस प्रोग्राम को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इस चीज़ का है कि जब डाउटनट था कोरोना टाइम पे, उस टाइम पे बहुत चला था डाउटनट। तो उसमें क्या था ना कि जब हम लोग कोई क्वेश्चन फ़ोटो खींच करके भेजते थे तो वो बहुत ही जैसे एक और एक चीज़ याद आ रहा है, जिसमें पहले जब लिफ्ट बना तो उसमें शीशा नहीं लगा रहता था, उसमें था उसमें उसमें लोग जब जाते थे तो और वो बोलते थे कि अरे मैं तो इस लिफ्ट से, ये तो इतना स्लो है, मैं तो इससे पहले ही चल जाऊंगा। लेकिन जब शीशा लगा तो क्या है कि इंसान अपने आप को देखने में बिजी रहता है, तो उसको टाइम का पता नहीं चलता। उसी तरीके से जैसे डाउटनट में भी क्या था कि जब हमने फ़ोटो खींची ना उसकी और उसको अपलोड की, तो अब तो उसको सर्च करना है ना कि ये वाला क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन क्या है। तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वो क्या करता था कि अभी भी होता है कहीं और याद नहीं आ रहा, मगर उसमें ऐसे लोडिंग सा दिखाएगा, उसमें लिखेगा कि फेचिंग और सिमिलर डेटा एक्यूरेसी, मतलब ऐसे करता था, ऐसे उसका मीनिंग था कि अभी हम वीडियो ढूंढ रहे हैं, हाँ हमें वीडियो मिल गई, हम परफेक्ट वीडियो ढूंढ रहे हैं आपके लिए, इस तरीके से। तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव बनाता था। तो वही मल्टी थ्रेड्स में ले सकते कि एक तो लोडिंग का काम कर रहा है, एक यूज़र को बजाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा,
मतलब एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे अगर कोई वेबसाइट है ना, और वहाँ पे 3, 2, 5 इतने सारे लोग एक ही पे रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो एक ही पे रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो अगर वहाँ पे सिंगल थ्रेड है तो वो एक ही आदमी का रिक्वेस्ट फॉलो करेगा, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब थ्रेड्स नहीं था तो उससे पहले यही काम होता था कि जो सर्वर है वो एक ही सिंगल ही प्रोसेस रहता था, सिंगल ही थ्रेड रहता था, और उसको वेट करना पड़ता था, लोगों को वेट करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट देता है सर्वर को, सर्वर एक नया थ्रेड बनाता है और फिर उस थ्रेड से काम करता है। मतलब ये इसका डायग्राम है। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए उसमें कर्नल्स का इस्तेमाल, कर्नल नहीं, कर्नल तो कोर पार्ट होता है ना, उसमें थ्रेड्स का इस्तेमाल हो गया है। तो बेनिफिट तो बता दिया, रिस्पॉन्सिव कैसे है कि एक जैसे हमने यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमें प्रोसीड करना है, तो प्रोसीड करना है तो फिर प्रोसीड करना है तो हमने येस किया, तो वो एक थ्रेड क्या करेगा कि हमें यूज़र इंटरफेस है ना, हमें थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएगा, लोडिंग चलाएगा, हमें कुछ कुछ बातें बताएगा, और दूसरा तब तक वो इमेज को लोड करेगा, उस वीडियो को लोड करेगा जो करना चाहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग में होता है कि जैसे प्रोसेस है, तो प्रोसेस अगर मान लेते कि जैसे एक ये प्रोसेस है कि ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स शेयर करना मुश्किल होता है। इसमें ना कुछ ना कुछ टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि मैं, तो मुझे अपने आप को सबको बताना पड़ेगा, स्ट्रेंजर्स को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ इस तरह। लेकिन मेरे फैमिली वाले तो मेरे बारे में जानते हैं ना, मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं के पास में रहती हूँ, तो वो जानते हैं मैं कैसे। उसी तरीके से जो प्रोसेस होता है, उस एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस को पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये है वो है। लेकिन प्रोसेस के अंदर थ्रेड है तो उसको मालूम है कि प्रोसेस के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या मेमोरी है, तो रिसोर्स शेयरिंग आसान हो जाता है थ्रेड्स में। ठीक है, ये ख़त्म। फिर उसके बाद आ जाता है इकोनॉमी मतलब वही कि प्रोसेस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको रिसोर्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, वेयर एज थ्रेड्स को करने में टाइम नहीं लगता। तो सोलारिस करके है, तो उसमें सोलारिस करके एक वो था लिनक्स या पता नहीं किस में तो था, तो वो उसमें थ्रेड बनाने प्रोसेस से 30 गुना मुताबिक आसानी से हो जाता है थ्रेड बनाना। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ थ्रेड एक साथ अलग अलग प्रोसेसिंग कोर पे रन करते हैं, मतलब वही चीज़ है कि जैसे एक गेम होता है तो उसमें गन से मार रहा है तो वो आदमी मरा, फिर उसका बैकग्राउंड संभालना, या सबवे सरफेस है तो सबवे सरफेस में वो पुलिस पीछे से भाग रहा है, फिर ट्रेन आ रही है, फिर कॉइन्स है, फिर मैग्नेट्स है, तो वो सारा मतलब अलग अलग थ्रेड है ना, तो वो सब कुछ संभाल लेता है ये।